कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो अपने आप में ये एक चीज़ डेवलप ज़रूर करो। इनफैक्ट एक चीज़ क्यों, अगर आप मैनिफेस्टेशन को अपना लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हो, दैट मीन्स अपनी लाइफ में जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सको, ऐसा आप लाइफ़स्टाइल क्रिएट करना चाहते हो जहाँ पे आपकी नॉलेज हो कि जो हमारी फ़िज़िकल रियलिटी होती है वो हमारे इंटरनल रियलिटी का रिफ़्लेक्शन होता है, ना कि हमारा जो फ़िज़िकल रियलिटी होता है वो हमारे इंटरनल रियलिटी को डिक्टेट कर रहा होता है। इनफैक्ट कर रहा होता है अगर आप उसको पावर दो तो। अगर आप उसको कोई पावर ना दो देन वो टोटली आपकी चॉइस हो जाती है कि आपकी इंटरनल रियलिटी पूरी तरीके से आपकी चॉइस है। सो वो एक चीज़ जो आपको खुद में डेवलप करनी ही होगी अगर आप लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो किसी चीज़ को, और वो एक चीज़ है अवेयरनेस। यस, अवेयरनेस होती क्या है, कैसे करके डेवलप कर सकते हैं और इसको किस तरीके से अपने मैनिफेस्टेशन में यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो जब हमें ये चीज़ बचपन से हमें ये चीज़ बताया गया है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करो, प्रैक्टिकल बनो। ओके, हमने ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया, हमारी जो रियलिटी है, फ़िज़िकल रियलिटी है, वैसे ही बनती चली गई। ओके, देन हम आगे बढ़े, हमें मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चला। फिर लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए, कॉन्ट्रास्ट आए, जिसके बाद हमने मैनिफेस्टेशन को सीरियसली लेना स्टार्ट किया। उसके प्रिंसिपल्स को पढ़ना स्टार्ट किया, अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट किया। अपनी लाइफ में पास्ट में जो भी चीज़ें हुई थी उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके एनालाइज़ करना स्टार्ट किया। देन हमने ये चीज़ माना कि देन हमें बेसिकली ये अवेयरनेस आई कि ओके, दिस इज़ द लॉ, और ये इस तरीके से हमारे लाइफ में अप्लाई हो रही थी इतने टाइम से अनकॉन्शियसली। तो ये भी एक अवेयरनेस होती है। मैनिफेस्टेशन में ये किस तरीके से यूज़ होती है मैं बताती हूँ। जैसे कि आपने कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना है तो आपने एक रूटीन बनाया, उस रूटीन में आपने कुछ प्रोसेस ऐड किए, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, अफर्मेशन हो, स्क्रिप्टिंग हो, एनीथिंग। ओके, जो प्रैक्टिस आप एक सर्टेन टाइम तक करने वाले हो जब तक कि आपका मैनिफेस्टेशन फिजिकल रियलिटी में रिफ्लेक्ट ना कर जाए। तो आपने वो रूटीन किया 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, पूरे दिन में आप 1 घंटा भी कर लेते हो। ओके, देन पूरे दिन का क्या, क्योंकि आपके अंदर जो सेल्फ टॉक चल रही है वो तो 24 घंटे चल रही है ना। जब तक आप नहीं सोते हो तब तक तो चल ही रही होती है, और वो अभी तक जब से आप 5-6 साल, जितने भी साल से आपकी खुद की सोच हुई है, तब से तो आप अनकॉन्शियसली कर रहे हो। ओके, तो अनकॉन्शियसली कर रहे हो आप इतने टाइम से, 20 साल, 30, 40, 50, जितने भी साल हुए हैं आपके, उतने टाइम से आपकी सेल्फ टॉक जो है वो नेगेटिव है उस डिज़ायर को लेकर के, तभी वो डिज़ायर आपकी फ़िज़िकल रियलिटी में नहीं है। तो अब उसको सडनली तो ये प्रिंसिपल्स पता चल जाने के बाद में चेंज नहीं होगी ना। तो पूरे टाइम आप 1 घंटा आप प्रोसेस कर रहे हो तो आप अपने डिज़ायर पर पॉजिटिवली फ़ोकस कर रहे हो, बट बाकी के 12 घंटे, 13 घंटे आप अपनी डिज़ायर पे नेगेटिवली फ़ोकस कर रहे हो अननोइंगली, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है आप में कि आपका सेल्फ टॉक अंदर का क्या चल रहा है, वो अवेयरनेस है ही नहीं। तो आपका ज़्यादातर टाइम तो फोकस आपकी डिज़ायर की नेगेटिविटी पे है। तो वो डिज़ायर आपकी लाइफ में आएगी, बट इन अ नेगेटिव वे आएगी, जो आपको पेन देगी, जो आपके साथ आएगी, रहेगी, क्योंकि आपका फोकस है उस चीज़ पर, बट आपको प्रॉब्लम होगा उस डिज़ायर से, पेन होगा उस डिज़ायर से, जो कि आप नहीं चाहते हो। सो सिंपल सा बात है, प्रोसेस के अलावा जो पूरे दिन में हम सेल्फ टॉक करते हैं उसके लिए अवेयर रहना चाहिए। अब हर एक थॉट को पकड़ करके हम चेंज तो नहीं कर सकते हैं, तो जब भी हमारे माइंड में वो थॉट डोमिनेंट होती है तो कुछ फीलिंग्स क्रिएट होती हैं। उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि इस टाइम पे हम क्या सोच रहे हैं, अपने डिज़ायर के फ़ेवर में सोच रहे हैं या हम अपने डिज़ायर के अगेंस्ट सोच रहे हैं। अगर हम अपने डिज़ायर के फ़ेवर में सोच रहे हैं तो हम रिलैक्स फ़ील करेंगे, हैप्पी फ़ील करेंगे। अगर हम अपने डिज़ायर के अगेंस्ट सोच रहे हैं तो एंग्ज़ियस फ़ील होगा और फ़ियर फ़ील होगा, मतलब नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होंगे। तो अगर आप में अवेयरनेस है तो जब भी ये सारी फीलिंग्स होंगी तो आपको तुरंत से रिमाइंडर आ जाएगा, आपका माइंड दे देगा उस टाइम पे, या तो आप फ्लिप करो इन अ पॉजिटिव वे या फिर
उसको छोड़ कर के कुछ अफ़र्म करो। उस चीज़ को, उस थॉट को रिलीज़ करने के लिए किसी और काम में खुद को बिज़ी कर लो, या फिर कुछ अफ़र्म करना स्टार्ट करो, ताकि उस पर्टिकुलर डिज़ायर में आप नेगेटिविटी ऐड ना करो। क्योंकि मैनिफेस्टेशन 2 ही तरीके से होती है। जब आप अपने डिज़ायर में पॉजिटिविटी क्रिएट कर लेते हो, दूसरा, या तो अपनी डिज़ायर में आप कुछ भी क्रिएट नहीं करते हो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, उसको न्यूट्रल छोड़ देते हो। बट अपने डिज़ायर के बारे में नेगेटिव सोच करके आप कभी उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो अपनी फ़िज़िकल रियलिटी में। सो यस, अगर फ्लिप नहीं कर पा रहे हो तो उसको छोड़ दो। उस टाइम के लिए अपना ध्यान जो है वो दूसरी चीज़ में लगा लो, या फिर कुछ अफ़र्म करना स्टार्ट कर दो, सो दैट उस पर्टिकुलर डिज़ायर में आप नेगेटिविटी क्रिएट ना करो। तो ये सारी चीज़ें तभी होगी जब अवेयरनेस आएगी आप में। अदरवाइज़ इतने सालों से जो प्रोग्रामिंग हो रखी है सेल्फ टॉक की, इनर रियलिटी की, कि सोचते ही जाना है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ तो कोई टिकता ही नहीं है, पैसे मेरे पास टिकते ही नहीं हैं, मैं जो भी काम करती हूँ वो बिगड़ जाता है। यही सारी चीज़ें चलती जाएंगी अगर अवेयरनेस नहीं है तो। अब अवेयरनेस डेवलप कैसे करते हैं, इसका एकमात्र सोल्यूशन है मेडिटेशन। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं कि हम अपने थॉट्स को आते जाते हुए देखते हैं, उसको फ्लिप करने की कोशिश नहीं करते हैं, और बार बार अपना ध्यान थॉट से हटा करके अपनी ब्रीदिंग पे डालते हैं। तो जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत फोकस क्रिएट होता है, एट द सेम टाइम हमारे अंदर अवेयरनेस क्रिएट होती है। इसीलिए मैनिफेस्टेशन में मेडिटेशन का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में अवेयरनेस क्या रोल प्ले करती है, और इसको डेवलप करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। So that's it for today's video. I'll see you in my next video. Till then, take care and bye bye.